बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात कर रहा हूँ आज मैं मस्जिद के प्लान के बारे में। 40 बाय 40 की ये मस्जिद है और कॉर्नर प्लॉट है, दो तरफ इसको गलियां लगती हैं। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद की सेटिंग है इसमें। ये इसका फ्रंट रहेगा हमारे पास, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये है इसका मेन एंट्रेंस का डोर। 3 स्टेप्स दिए गए हैं, 3 स्टेप्स लेने के बाद हम एंटर होंगे मस्जिद में, ताकि गली से जो है इसका या रोड से जो है ये इसका फर्श लेवल ऊंचा रहेगा। ये मेन डोर लगेगा इसका। और ये कलर में जो है ये आपको नज़र आ रही हैं, ये दीवारें इसमें शो की गई हैं। ये 4 इंच की दीवार है जबकि ये 9 इंच की है। और ये चीज़ जो शो हो रही है ये है कॉलम। इसमें जो पिलर्स आपके लगेंगे ये हैं वो पिलर्स शो किए गए हैं। मुकम्मल हम इसमें साइजेस चेक करेंगे और मुकम्मल डिटेल से बात करेंगे। अच्छा जी, ये बात है हमारे पास। आपको बताता चलूँ, जो ही हम एंटर होंगे ये पैसेज दिया गया है। और पैसेज देने के बाद ये राइट साइड पे देखेंगे तो ये बात है मेरे पास। बात का साइज चेक करते हैं इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल बात की अगर ये देखें, इसमें हम चौड़ाई की बात करें तो इधर से इधर तक जो है इसकी 4 फीट, 4 फीट इस बात की चौड़ाई रहेगी। और लंबाई देखूं तो 4 फीट ही इसकी लंबाई है, यानी 4 बाय 4 का ये बात है। ये इसका डोर रहेगा और ये 2 स्टेप्स लेकर हम एंटर होते हैं। और इस बात में इस जगह पर ये सीट एडजस्ट की गई है, और जबकि ये आपकी टैप है यानी टूटी वगैरह। और ये इसको दिया गया वेंटिलेटर। एग्जॉस्टिंग का होना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं साइज़ बताता चलूँ आपको, 2 फीट 6 इंच। 2.5 फीट का ये है इसका एग्जॉस्ट फैन लगेगा इसमें वेंटिलेशन के लिए। एक और चीज़ इधर बताता चलूँ, ये चारों बात हैं आपके, इन बातों की हाइट जो है मुकम्मल बिल्कुल इसकी दीवारें जो है लेंटल के साथ मत अटैच करें। तकरीबन लेंटर से 1 फुट 1.5 फुट नीचे रखें ताकि ये ऊपर से ओपन रहें और वेंटिलेशन मुकम्मल तौर पर अच्छे तरीके से होती रहे। क्योंकि मुकम्मल बंद कर देने से लेंटर की स्लैब तक इनकी दीवारें बनाने से बड़ी हबस बनती है और स्मेल भी आउट नहीं हो पाती। इसी तरह ये चार बात हैं, चारों बात के साइज जो है वो 4 बाय 4 हैं। इनके सेंटर में ये पैसेज दिया गया है, जो रास्ता है वो नोट करें 3 फुट 4 इंच। ऑलमोस्ट 3.5 फीट का ये पैसेज है गुजरने के लिए। और एक इस जगह पर ये मैंने विंडो दी है इस गली की जानब। ये है 2 फीट 6 इंच की। विंडो लगा लें या एग्जॉस्ट फैन लगा लें, दोनों ही बेस्ट हैं। ये कोने पर एक कॉलम है इसका। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं तो ये रहेगा वज़ू एरिया। ठीक है, वज़ू एरिया आप देख सकते हैं। इस वज़ू एरिया की डायमेंशंस बताऊं, साइज़ तो ये है 8 फीट 8 इंच। ये सिंक लगे हुए हैं। इसके वज़ू करने के लिए आप इसमें टैप लगा लें या जैसे भी एडजस्ट करें। इसमें ये एरिया जो है मैंने वज़ू के लिए एडजस्ट किया है। इधर से जो इसका इधर से इधर तक जो है ये है 1 फीट 7 इंचेस। अच्छा जी, इसको एक विंडो दी है मैंने इस जगह पर। इस विंडो का साइज़ देखें तो ये है 5 फीट, 5 फीट इस विंडो की चौड़ाई रहेगी। मुकम्मल तौर पर वेंटिलेशन होती रहेगी। अच्छा जी, इसमें देखें ये स्टेयर्स दी हैं मैंने। वज़ू एरिया में ये एक छोटा सा हॉल बनेगा, इसमें ये स्टेयर दी हैं जो कि ऊपरले फ्लोर पर जाने के लिए। ये एरो आपको नज़र आ रहा है, इस तरफ ऊपर जाएंगे, टर्न होंगे और ये फर्स्ट फ्लोर पर चली जाएंगी स्टेयर्स। और इन स्टेयर्स के नीचे ये सारा एरिया हमारा यूज़ हो जाएगा। इसके नीचे ये वज़ू की जगह एडजस्ट हो जाएगी। इसका साइज़ रहेगा 3 फीट 6 इंच जो है, ये मैंने स्टेयर की चौड़ाई रखी है। अच्छा, ये मेन एंट्रेंस से हम जैसे ही एंटर हुए थे तो ये है मेरे पास डोर, जो कि मॉस्क्यू की डोर है। ये देख सकते हैं, ये एक बड़ा हॉल है मॉस्क्यू का पूरा। ये मॉस्क्यू का कंप्लीट एक बड़ा हॉल है, देख सकते हैं आप। और ये इसमें मैं अब इनके साइजेस बताऊं आपको। इसके अगर हॉल की मुकम्मल चौड़ाई देखें तो इसकी कंप्लीट चौड़ाई है मेरे पास 21 फुट 3 इंच, यानी 21.5 फीट हॉल की चौड़ाई है। किबला रुख जो है वो है इस तरफ ही है किबला रुख। अगर फॉर एग्जांपल आपका किबला रुख इस तरफ रहे तो आप ये इस तरफ एडजस्ट कर सकते हैं। किबला रुख इस तरफ रहे तो आप इस तरफ भी एडजस्ट कर सकते हैं। इस हाल में आप कहीं पर भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन इस प्लान में किबला रुख इसका इस तरफ एडजस्ट किया गया है। अच्छा जी, हाल की चौड़ाई आपको बताई मैंने। ये विंडोज़ लगाई हुई हैं गली की जानब। इस विंडो का साइज़ देखते हैं। 5 फीट 5 फीट की ये विंडो है। और ये भी जो है 5 फीट की विंडो है। इन दोनों विंडो को ओपन करने पर पूरी वेंटिलेशन होती रहेगी इसमें मॉस्क्यू में। पिलर्स का साइज़ देख लें, ये पिलर्स जो हैं 1 फीट इसकी चौड़ाई है, 1 फीट। और
1 फीट ही इसकी लंबाई है, यानी 1 बाय 1 का ये है पिलर। ये पिलर्स आप देख सकते हैं मैंने ये दिए हुए हैं, और इन पिलर के दरमियान जो डिस्टेंस है एक पिलर से दूसरे पिलर के दरमियान जो फासला है वो 8 फीट 11 इंच यानी ऑलमोस्ट 9 फीट है एक पिलर से दूसरे पिलर के दरमियान। अच्छा जी, इन पिलर्स के ऊपर आपका बीम एडजस्ट होगा इस जगह पर, जो कि आपकी लेंटल की स्लैब को कवर करेगा, उसका लोड बर्दाश्त करेगा। ये सेंटर में डूम दिया गया है जो कि एक गुंबद एडजस्ट करेंगे, ये देख सकते हैं इस पोजीशन में रहेगा, ये गुंबद बनेगा। ये है मुकम्मल हॉल, और हॉल की मुकम्मल आपको लंबाई बताता चलूँ तो ये रहेगी मेरे पास इधर से इधर तक 34 फीट 9 इंच, 34 फीट 9 इंच का ये हॉल है। बहुत से लोग मैप डिज़ाइन करवाना चाहते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर मैंने नीचे व्हाट्सअप का दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में देखेंगे तो आप उस पर कांटेक्ट करके मुकम्मल डिटेल्स जो हैं आप पूछ सकते हैं। किसी किस्म का कोई भी डिज़ाइन बनवाना हो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये देख सकते हैं आप, ये हमारा रहेगा मेंबर का एरिया इमामत के लिए इसका, और ये ओटीएस है यानी ओपन टू स्काई रहेगा ये वाला एरिया। इसमें भी ये एक विंडो लगाने पर मुकम्मल तौर पर वेंटिलेशन होती रहेगी। ये एरिया मैंने स्टोर के लिए रखा है, स्टोर रख लें या लाइब्रेरी रख लें, कुछ भी जो चीज़ें वगैरह आप इधर एडजस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ जो है ये डोर को शो करती है। अच्छा जी, इस ओटीएस का साइज़ देखते हैं। इसकी अगर लंबाई देखें तो ये है 3 फीट। 3 फीट जो है इस ओटीएस की लंबाई है। जबकि चौड़ाई की बात करूं तो चौड़ाई इधर से इधर तक ये है 8 फीट 3 इंचेस। ये इसकी चौड़ाई है। ये ओपन टू स्काई है, इसके ऊपर जो है लेंटर नहीं पड़ेगा, यानी कि ऊपर से ओपन रहेगा ताकि पूरी क्रॉस वेंटिलेशन इसमें होती रहे। मेंबर एरिया का इसमें साइज़ देखते हैं। ये जो है इधर से ऑलमोस्ट इधर तक जो है ये है 3 फीट 9 इंचेस। ठीक है। अच्छा जी, इसमें ये वेंटिलेटर जो है इसमें विंडो और वेंटिलेटर इसका जो है साइज 2 फीट 6 इंच है। एक तो खूबसूरती भी रहेगी और रोशनी भी रहेगी पूरी मॉस्क्यू के अंदर। इसकी अगर चौड़ाई की बात करूं तो ये चौड़ाई है मेरे पास 5 फीट, 5 फीट जो है ये चौड़ा रहेगा। ये स्टोर है जी, स्टोर का साइज नोट करें। स्टोर की लंबाई जो है ये है 3 फीट, और इसकी चौड़ाई जो है इधर से इधर तक ये है 8 फीट 3 इंचेस। इस जगह पे ये डोर एडजस्ट होगा। अच्छा जी, ये तो हमारा कंप्लीट हुआ हॉल। इसके बाद ये था मेरे पास वुज़ू एरिया, और वुज़ू एरिया के साथ स्टेयर्स, और स्टेयर्स के बैक पर आप देख सकते हैं इमाम रूम। इमाम का मैंने ये इसमें एक कमरा दिया है। इमाम साहब मोस्टली इसमें रहने के लिए या इसमें बुक्स वगैरह रखने के लिए या कुछ भी आप इसको यूजेज के लिए कर सकते हैं। एक आधा रूम का होना ज़रूरी है, कॉन्फ्रेंस रूम, मीटिंग रूम, कुछ भी आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसका मैं आपको साइज़ बताता चलूँ। इसके 2 डोर दिए हैं। एक डोर इसका ये मॉस्क्यू की जानिब से, ठीक है, और दूसरा डोर इसका ये इस तरफ है, इस स्ट्रेट की जानिब, गली की जानिब। अच्छा, इसका साइज़ जो रहेगा इसमें देख लें, एक ये पिलर इस जगह पे आ रहा है, एक इधर और एक कोने में। इसका जो साइज़ है मेरे पास ये है कंप्लीट इधर से इधर तक, ये इसकी चौड़ाई रहेगी 16 फीट 6 इंच। जूम करके दिखा रहा हूँ आपको, एक बड़ा रूम है, 16 फीट 6 इंच का ये इसका इमाम का रूम है। अगर आप इसमें ये रूम वगैरह नहीं रखना चाहते एक्स्ट्रा तो इस दीवार को आप मत बनाइए, और यही आप चीज़ मॉस्क्यू एरिया में एडजस्ट कर सकते हैं, मस्जिद में इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद इसकी लंबाई की बात करूँ तो लंबाई रहेगी 10 फीट। बहुत ही प्यारा ये एक रूम है। उम्मीद है आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। ये विंडो का साइज़ भी आपको बताता चलूँ, ये रहेगा 5 फीट। अस्सलाम वालेकुम।